नमस्कार साथियों ऐसी वैकेंसी आप लोगों के सामने मैं लेके आ चुका हूं जिसमें आपको इंग्लिश कम आ रही है, नाम मात्र आ रही है, फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस वैकेंसी में लोकल लैंग्वेज की ज्यादा भूमिका दी गई है, इंग्लिश को थोड़ा कम रखा गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं आईबीपीएस आरआरबी 2025 का जो नोटिफिकेशन है, मतलब ग्रामीण बैंक का जो नोटिफिकेशन आया है आईबीपीएस की तरफ से, उस पे हम लोग बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी की। तो बेहतरीन वैकेंसी है, बहुत सारी नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो इसका मतलब क्या है, 13,217 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी होने वाली है। समझ रहे हैं आप लोग, बहुत ही बेहतरीन नंबर ऑफ वैकेंसी है, जहां आप लोगों को देखने को मिलेगा चार पार्ट, चार पोस्टें निकली हुई हैं। ठीक है, कौन कौन सी निकली हुई हैं? ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क की निकली हुई है जिसमें 7,972 पोस्टें हैं। वही बात कर लेते हैं हम ऑफिसर स्केल फर्स्ट की, वहां 3,907 पोस्टें हैं। और बात आगे करते हैं, अभी खत्म नहीं हुई है, बहुत सारी वैकेंसी हैं। ऑफिसर स्केल सेकंड की बात करते हैं तो 1,129 है, सॉरी 39 है। और ऑफिसर स्केल थर्ड की बात करते हैं तो 199, मतलब 199 पोस्ट हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बम्पर बम्पर मतलब बम्पर भरमार वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। इंपॉर्टेंट डेट क्या होने वाली है? तो ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी चल रहे हैं, ये बिल्कुल खुफिया बात है, ऑलरेडी चल रहे हैं। आप सभी लोग जाइए और इसको भर दीजिए। ठीक है, ऑलरेडी चल रहे हैं और इसकी जो लास्ट डेट है उस पर बहुत बेहतरीन चर्चा करते हैं। भाई लास्ट डेट तो इंपॉर्टेंट है, मतलब 1 सितंबर से आपकी 21 लास्ट डेट होने वाली। 21 सितंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। तो आप सभी लोग, अभी भी जो भी स्टूडेंट नहीं फॉर्म भरे हैं, जल्दी भर दो भैया, टाइम नहीं है बिल्कुल। ठीक है, अब आगे बात करते हैं प्रीलियम्स की। प्रीलियम्स कौन से? क्लर्क पोस्ट के लिए जो प्रीलियम्स होगा वो दिसंबर में होगा, दिसंबर 2025 में। प्रीलियम्स पीओ के लिए जो होगा वो होगा नवंबर 2025 में। और मेंस जो होगा आपका, मेंस आल जो जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए जो मेंस होगा वो होगा जनवरी 2026 में। और इंटरव्यू जो होगा, जो ऑफिसर रैंक की वैकेंसी है उनके लिए जो इंटरव्यू होगा वो आपका होगा फरवरी 2026 में। तो हर एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे। अब हम आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज दोनों के हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्लर्क के लिए हमको ग्रेजुएशन चाहिए, हम ग्रेजुएशन हैं और हमारी जो एज है वो 18 से 28 साल के बीच है, तो हम भैया एलिजिबल है, हम इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। आगे देखिए, ऑफिसर स्केल फर्स्ट की बात करते हैं तो ये ग्रेजुएशन होना चाहिए और 18 से 30 साल के बीच में हम लोग हैं तो भर सकते हैं। और ग्रेजुएशन में भी कोई भी सब्जेक्ट से आप लोगों का ग्रेजुएशन हो, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, बेहतरीन तरीके से। बढ़िया, अगला क्वेश्चन क्या है, सॉरी क्वेश्चन नहीं, अगला पॉइंट क्या है? तो ऑफिसर स्केल सेकंड की बात करते हैं। तो ऑफिसर स्केल सेकंड की बात करते हैं तो सिंपली ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एज की बात करते हैं तो 21 से 32 साल के बीच में जो भी स्टूडेंट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात क्या है? ऑफिसर स्केल थर्ड की बात करते हैं तो इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए और 5 इयर्स 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और एज की बात करते हैं तो 21 से 40 के बीच में है, 21 से 40 के बीच में है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बढ़िया, अच्छे से। चलिए आगे पॉइंट क्या देखते हैं। भाइयों वीडियो पसंद आई हो, सही हो, बढ़िया लग रही, सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिल रही हो तो भाई एक लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो सबसे पहले क्लर्क की बात करते हैं तो प्रीलियम्स की बात करते हैं तो जिसमें रीजनिंग और मैथ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपको टाइम मिलेगा वो 45 मिनट का टाइम मिलेगा। और मेंस की बात करते हैं तो रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जीके, कंप्यूटर, इन सारे से भरमार क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको टाइम जो मिलेगा 2 घंटे का टाइम मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। अगला क्या है? ऑफिसर स्केल फर्स्ट की बात करते हैं तो प्रीलियम्स की बात करते हैं। पी मतलब प्रीलियम्स और मी मतलब मेंस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। चलिए
तो इसका रीजनिंग हो जाएगा और मैथ हो जाएगा, इसमें भी 45 मिनट आप लोगों को मिलेंगे। उसके बाद मेंस की बात करते हैं तो मैथ, रीजनिंग, जीएस, वही जीके, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, ये भी 2 घंटे आप लोगों को टाइम मिलेगा। और आपकी बात कर लेते हैं ऑफिसर स्केल सेकंड और थर्ड में सिंगल एग्जाम होगा। क्या होगा? सिंगल एग्जाम होगा। लेकिन जब सिंगल एग्जाम होगा तो एक चीज और कराई जाएगी, तभी तो डबल होगा। हाँ भैया बिल्कुल, इसमें इंटरव्यू होगा। क्या होगा? इसमें इंटरव्यू भी होगा। तो इसमें सिंगल सिंगल एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। ठीक है। और निगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं तो हर गलत सवाल पर 0.25 अंक की कटेगी। ठीक है, तो आप सभी लोग देख लीजिएगा, इसमें माइनस मार्किंग है 0.25। बढ़िया। चलिए अब आगे बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न तक हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। अब हम आगे बात करेंगे और बात करेंगे सैलरी की। क्या करेंगे? सैलरी की बात करेंगे मेरे भाई, और सैलरी की बात करना बेहद जरूरी है। समझ रहे हैं आप? तो सैलरी की बात कहां कर लिया जाए? यहां पे हर चीज लिखी हुई है तो यहीं पे सैलरी की बात कर लिया जाए। आपका भी टाइम ज्यादा नहीं जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। आप लोग भाई ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हैं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग तो जान जाते हैं हमसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, लेकिन बहुत से हमारे भाई बहन हैं जिनको पता ही नहीं चल पाता कि ये वैकेंसी आई है और कब आई कब चली गई। समझ रहे हैं? तो क्लर्क की जो सैलरी होने वाली है आपकी, जो इन हैंड मिलेगी, वो कैसे, कितने रुपए मिलेंगे आपको? तो इसकी जो हो जाएगा ये 34,000 से, क्या हो जाएगा? 34,000 रुपए से आप लोगों की 36,000 रुपए आपको पर मंथ इन हैंड मिलेगी स्टार्टिंग में। ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑफिसर स्केल फर्स्ट की। तो इसकी जो आप लोगों की जो होगी सैलरी, वो आपकी होगी 60,000। कितनी? 60,000 रुपए से 61,000 रुपए पर मंथ आप लोगों को ये सैलरी मिलने वाली है। बढ़िया। चलिए अगली बात करते हैं ऑफिसर स्केल सेकंड की। तो इसमें आप लोगों को जो रुपए मिलेगा वो 75,000 से, कितना? 75,000 से आपको जो सैलरी मिलने वाली है 77,000। कितना? 77। 77,000 रुपए पर मंथ आपको स्टार्टिंग होने वाली है। और वही बात करते हैं ऑफिसर स्केल थर्ड की। तो इसमें जो आप लोगों को मिलेगा वो मिलेगा, क्या मिलेगा? बेहतरीन सैलरी 85,000। कितना? 85,000 रुपए से आप लोगों की स्टार्टिंग हो जाएगी। 85 से 90,000 रुपए में आपकी स्टार्टिंग है ये। ठीक है, ये पहले मंथ की सैलरी मैं बता रहा हूं, जब आपको इन हैंड मिलेगी पहले मंथ की सैलरी। समझ रहे हैं? तो और इसके साथ आपको बेनिफिट और क्या मिलेंगे? और क्या मिलेगा? और आपको मिलेगा डीए। और क्या मिलेगा? एचआरए। क्या मिलेगा? डीए और एचआरए आप लोगों को मिलेगा। मेडिकल में सुविधा मिलेगी। किसमें? मेडिकल में आपको सुविधा मिलेगी। उसके बाद आप लोगों का क्या होगा? ट्रेवल में, इधर उधर आने जाने में आप लोगों को टिकट वगैरह अलग से पैसा मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको फैसिलिटी इसमें मिलेंगी। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो ये आप लोगों को पता ही है कि क्लर्क के लिए प्रीलिम्स और मेंस होगा, और जो आपकी ऑफिसर स्केल फर्स्ट की है उसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होगा। और ऑफिसर नंबर, जो ऑफिसर स्केल सेकंड और थर्ड में है, उसमें सिंगल पेपर होगा और इंटरव्यू होगा। सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, बिल्कुल आराम से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। अब हम लोगों को बचा क्या है? अब हम लोगों को बचा है सिर्फ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो देखना है वो कौन कौन से हो जाएंगे, उनको भी बहुत जरूरी है हमको जानना, पहचानना, क्योंकि सारी चीजें जरूरी है। तो हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं अपना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की अच्छे तरीके से। कैसे? अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स, वो भी कौन से? इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि पासपोर्ट साइज, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना जरूरी है। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आप लोग अपलोड करेंगे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, और उसमें क्या करना है? बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट करना है। ठीक है, बढ़िया। दूसरा क्या है? सिग्नेचर।
सिग्नेचर प्रॉपर तरीके से वही अपलोड करिएगा जो हर जगह कर रहे हैं, भूलने वाला कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि भैया जो अगर आप इसमें भूल जाएंगे ना तो आगे चल के आपको एग्जाम हॉल में भी बैठने को नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको लगाना है 10th की मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना है, 12th की मार्कशीट। उसके बाद हमको लगाना है ग्रेजुएशन, ठीक है। उसके बाद हमको क्या लगाना है, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमको लगाना है। मतलब ये सारी चीजें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले जो आपका बॉक्स होगा उसमें अपलोड करना है, ठीक है। और आगे क्या करना है, आगे करना है कास्ट सर्टिफिकेट। इसमें क्या होगा, इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग लगाएंगे तभी आप लोगों को SC ST और OBC और EWS का बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका। और क्या हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। इससे क्या पता चलेगा कि आप कहाँ के निवासी हैं, कहाँ के निवासी हैं। और क्या लगाना है, और आगे हम लोगों को लगाना है अपना क्या, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये सारी चीजें हमको प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से यहाँ डिस्कस करना है और बेहतरीन तरीके से लगाना है, बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल जो आपका बैकग्राउंड होगा वो क्या होगा, बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर होगा और स्कैन करके लगाना है। अब हम यहीं पे बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। क्या किसकी बात करना है, एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली, एप्लीकेशन फीस। तो एप्लीकेशन फीस में हमारी जो होने वाली है, एप्लीकेशन फीस जो है हमारी क्या हो जाएगी, तो बात करते हैं जनरल और ओबीसी, जनरल और ओबीसी, और बात करते हैं ईडब्ल्यूएस, तीनों की बात करते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों की कितनी फीस है, उसमें फीस की बात करते हैं तो 850 रुपए आपकी फीस है, ठीक है। और बात कर लेते हैं और कौन कौन से बच गए हैं, तो बच गए हैं SC ST और जो दिव्यांग होते हैं, मतलब PH कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी जो फीस है वो 175 है। बढ़िया, अच्छे से समझ गए आप लोग। और आप लोग जो फीस पे करेंगे वो ऑनलाइन होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और आपका नेट बैंकिंग, ठीक है। कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, किसी से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होने वाली, ठीक है। और एडमिट कार्ड आप लोगों के जो है वो आपके आ जाएंगे बेहतरीन तरीके से जैसे ही इसका नोटिफिकेशन होगा, ठीक है। तो सारी चीजें, हर एक पॉइंट हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बचा है जो आपको डाउट हो, फिर भी आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। बताइएगा एक बार कमेंट करके कि वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से हर चीज बिल्कुल डिस्कस हो गया है कि नहीं हुआ है, ठीक है। और अभी तक लाइक नहीं किया है भाई तो अब लास्ट पहुंच गए हैं आप लोग, तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। ओके साथियों, मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।